सो ये गाइस, मैं हूं मृदुल, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल मार्केट विद मृदुल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम फिन निफ्टी की कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने ओपन करके रखा हुआ है फिन निफ्टी का चार्ट, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम बेसिस पे हम कल के इंट्राडे लेवल्स को कैच करने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे प्योर प्रोजेक्शन बेसिस पे आप सभी को टेक्निकल एनालिसिस प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर चैनल पर नए हैं, फिन निफ्टी से रिलेटेड बहुत सारे लर्निंग मटेरियल आपको फ्री में लेना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, हमारा एक नेक्स्ट चैनल है छोटा ट्रेडर, वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे लाइव भी आता हूँ। अभी 1-2 दिन लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, नेक्स्ट वीक से रेगुलर बेसिस पे लाइव आऊँगा। ठीक है, तो लाइव लर्निंग सेशन भी ज्वाइन करना है अगर आप सभी को, तो सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना है। मेरी सारी चीज़ें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं लेता हूं मेरे दोस्त। इसलिए मेरे नाम से अगर आप सभी से कोई पैसे मांगता है किसी भी प्रकार से, तो प्लीज़ किसी को पैसे मत दीजिएगा। मैं आप सभी का प्यार और आशीर्वाद पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है टेलीग्राम चैनल की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। वो लर्निंग चैनल है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है, छोटा ट्रेडर का टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, और मेरा कोई अदर चैनल नहीं है और ना ही कोई अदर व्हाट्सएप ग्रुप है। मेरा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें मैं यहाँ पे आप सभी को प्रोवाइड कराता हूँ। खैर, जो नए लोग हैं उनके लिए ये बताना बहुत बेहद कंपलसरी होता है, क्योंकि कहते हैं कि जो हारा हुआ प्रत्याशी होता है उसको जीतने के लिए कई प्रयास करने होते हैं, तो कई बार अगर उसे पैसे भी लुटाने हो तो लुटा देता है। उसी प्रकार से मार्केट में भी कुछ इसी तरीके से होता है। जो बहुत सारे लोग जो है बहुत सारे लोगों की फीलिंग्स के साथ खेल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सभी लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करें और मार्केट में ज़्यादा फीस पे करने का प्रयास ना करें। ठीक है, तो चूंकि लर्निंग करें अच्छी बात है, लेकिन लर्निंग पर भी गूगल है और यूट्यूब है, तमाम सारे आप सभी को मटेरियल मिल जाएंगे, फ्री लर्निंग मटेरियल। मैंने भी यहाँ पे आई बटन पे लिंक दी हुई है, देख सकते हैं, कई सारी लर्निंग वीडियोस मिल जाएंगी। खैर, चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि बैकएंड में हम देख सकते हैं कि यहाँ से एक सेलिंग आई हुई है और यहाँ से फिर से मार्केट जब इस रेंज में आई है तो फिर से एक सेलिंग आई हुई है। यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहती है, यहाँ से भी सेलिंग आई है, गैप डाउन कराई है, मार्केट थोड़ा नीचे गई, फिर रिकवरी करके यहाँ से फिर नीचे की तरफ आई है, ऊपर की तरफ गई है, तो फिर से एक इसी पॉइंट के आसपास में मार्केट ने फिर से अपना ट्रेंड वही कंटिन्यू रखा है डाउन साइड में, और यहाँ फिर से एक गैप डाउन आता है और गैप डाउन आने के बाद गिरावट करती है और फिर से यहाँ पे गैप अप करके मार्केट थोड़ा ऊपर जाके फिर साइडवेज रह जाती है या फिर डाउन ट्रेंड में रहती है। देखिए, मार्केट के बिहेवियर को पहले समझना पड़ेगा, पिछले 2-3 दिनों में, 4 दिनों में क्या मार्केट ने किया है, कैसे किया, इन सारी चीज़ों को समझने के बाद ही आपको पता चल पाएगा कि मार्केट नेक्स्ट डे क्या कर सकती है। ठीक है, 100% किसी को कंफर्म नहीं होता। जो कहता है कि मार्केट यहीं से यहीं जाएगी, तो ऐसा नहीं है। एनालिसिस होती है, एक्सपीरियंस होता है, जिसका जितना एक्सपीरियंस, जिसकी जितनी टेक्निकल एनालिसिस पे पकड़, उसकी उतनी मजबूत एनालिसिस, बस, और बाकी कुछ भी नहीं है। 110% कोई बताए वो बिल्कुल फ्रॉड है मेरे दोस्त, क्योंकि 100% किसी भी चीज़ की कंफर्मेशन नहीं होती। हाँ, किसी की एक्यूरेसी ज़्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो चलिए, मैंने जिस प्रकार से यहाँ पे बताया कि यहाँ से सेलिंग आई है, कई बार 2 पॉइंट है, एक तो ये, एक ये, और ये पॉइंट आता कहाँ से है, 19,880 का मुझे ये पॉइंट मिल रहा है अभी जो नियरेस्ट है बैक में, और 19,920 का ये पॉइंट, मतलब 2 जगह से गिरावट यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है। तो हम तो ये क्लियर हो गए कि 19,920 के ऊपर अगर मार्केट जाती है तब हम एक बुलिश ट्रेड में बने रह सकते हैं। अदरवाइज हम ये मान के चलते हैं कि जब तक मार्केट इसके नीचे है तब तक बियरिश ही रहने वाली है। तो यहाँ पे 19,920 पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन सबसे पहले ड्रा कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। अब ये मैंने ड्रा कर दिया है। अब हम देखते हैं कि ये पॉइंट तो बहुत दूर है, मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है 670-78 के आसपास में, हम 920-21 का लेवल बता रहे हैं। तो मेरे दोस्त, यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट 19,600 के आसपास थी और एक अच्छी खासी गैप अप कराई, मतलब 70-80 पॉइंट का गैप अप कराने के बाद में फिर थोड़ा 700 मतलब 760 के आसपास चली गई। तो क्या ये नहीं हो सकता है कि 19,760 के आसपास ओपनिंग कराने के बाद में फिर ऊपर की तरफ जाए और ऊपर की तरफ से फिर से नीचे की तरफ आए? हो सकता है, बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है अगर गैप अप कराती है और ये लेवल ब्रेक करती है 19,760 या फिर 70 का लेवल ब्रेक करती है आउटसाइड में, तो हम मान के चलते हैं कि 19,920 के आसपास का लेवल मिल सकता है। ठीक है, कौन सा लेवल ब्रेक करेगा उस पर हम थोड़ा सा मार्किंग करते हैं। तो आज के डे हाई के आसपास का लेवल है और इसे हम मार्क करते हैं 19,760 से।
ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है। दूसरी एक चीज़ हम और बताना चाहते हैं, हमने क्या बताया, हमने कहा कि यहाँ से भी मार्केट नीचे की तरफ आई है और साइडवेज रही है इस तरीके से। फिर हम देखते हैं यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आई है, फिर भी साइडवेज रही है, नीचे की तरफ आई और यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज ही रही है, यहाँ पे गैप डाउन कराई है, क्योंकि इस तरीके के पैटर्न के बारे में हमने आप सभी को डिस्कस किया हुआ है लर्निंग वीडियोस में। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी सेलिंग आई है, तो बिल्कुल सेलिंग आई है मेरे दोस्त, लेकिन जहाँ कहाँ पे कितनी ज़्यादा सेलिंग आई है, बैक में अगर जाके देखें यहाँ पे तो सेलिंग आई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से रिकवरी भी कर ली है, तो ये थोड़ा सा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये लेवल इम्पॉर्टेंट है। तो इम्पॉर्टेंट लेवल को भी फाइंड करना ज़रूरी होता है। हाँ, रिस्पेक्ट इसको भी दे सकती है, इसलिए हम यहाँ पे जैसे 19,760 जब हमने कोई कॉल साइड की एंट्री बनाई, तो हम अगर हम हैवी लॉट से करते हैं तो हम पार्ट प्रॉफिट बुक करेंगे कहाँ पे, 40 पॉइंट कैच करके हम पार्ट प्रॉफिट बुक कर लेंगे, फिर इसके निकलने का वेट करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। और रिस्क भी लेंगे तो मेरा कितना रिस्क है, कितना रिवार्ड, इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करने के बाद हम चलते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दिन में नहीं आएंगी, लेकिन एक दिन ज़रूर सीख जाएंगे अगर हमारे साथ बने रहे कंटिन्यू। तो एक लेवल हमने ये भी बता दिया 19,880 का, ठीक है। इस प्रकार से अगर हम ये मानते हैं कि 19,760 के ऊपर जाती है तो फिर 19,880 के लेवल का हम टारगेट ले सकते हैं कॉल साइड में। प्रॉपर तरीके से इस लेवल में हम ना ट्रेड करें, एंटीजेड माने तब ज़्यादा अच्छा है। 40 पॉइंट की ये पॉइंट रहेगा, इसके नीचे अगर रहती है तो बेरिश, इसके ऊपर रहती है तो हम बुलिश रह सकते हैं, ठीक है। और आज का जो डे लो है, डे लो भी एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल का काम करेगा, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं डे लो के आसपास में। अगर डे लो ब्रेक करता है यानी कि 19,640 का लेवल ब्रेकडाउन होता है नीचे की साइड में, तो हम मान के चलेंगे 19,520 और फिर 19,450, इस तरीके के लेवल्स हमें डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मार्केट जो है अब गैप अप हो गई है, थोड़ी ऊपर गई है तो बुलिश हो जाएगी, ऐसा नहीं है। मार्केट बेयरिश होती है तो फिर बेयरिश ही होती है। हाँ, ये है करेक्शन वगैरह करते हुए या फिर मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट देती है कॉल साइड वालों को भी, पुट साइड वालों को भी, तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे कैसे क्या आती, इन सारी चीज़ों को भी समझना अनिवार्य होता है। ये उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये एक इंपॉर्टेंट रेंज होगी अगर फ्लैट होगी तो, और 19,638 के नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर 19,600 का लेवल, देन उसके बाद में 19,520 का ये लेवल आसपास में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरीके से ये लेवल आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ध्यान रहे, लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियोस है, ये सिर्फ शेयर मार्केट जोखिमों के अधीन है। सेबी की गाइडलाइंस के मुताबिक मैंने आप सभी को बता दिया, फिर बता दे रहा हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ और ना ही आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूँ। अगर आप सभी को कोई दिक्कत आती है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।